दिनांक 26 फरवरी 2026 को रानी पोखरी थाने में एक सूचना प्राप्त हुई कि धारकोट नामक स्थान में एक निर्माणाधीन भवन में एक अज्ञात व्यक्ति चित अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर हमारी टीम पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति जो है चित अवस्था में पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को तुरंत जो है वाहन के माध्यम से जौलीग्रांट हॉस्पिटल में भेज दिया गया और फिर उसके बाद उस शव की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहचान में पता चला कि जो 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 मृत व्यक्ति है उस मृत व्यक्ति का नाम पप्पू है, सॉरी बबलू है, और जो मृत व्यक्ति का नाम पता प्राप्त किया गया। इसके बाद उक्त मृत व्यक्ति बबलू के भाई से संपर्क किया गया और उसको तुरंत बुलाया गया। 27 तारीख को जब शव का पंचायतनामा किया गया, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण की गई तो पता चला कि जो शव है इसमें जो है इसमें चोट के निशान है, सर पर चोट के निशान है, शरीर पर चोट के निशान है, जो संभवतः पूर्ण रूप से हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 27/2/2026 को इस पर मुकदमा संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और अपराधी की तलाश की गई तो पता चला कि इसमें अपराधी जो व्यक्ति था वो व्यक्ति पप्पू नाम का व्यक्ति था जो बबलू के साथ काम करता था। टीम के एक टीम बनाई गई और टीम के सुरागसी पतारसी और अन्य माध्यमों के द्वारा उक्त व्यक्ति को 28 फरवरी को विदिन 16 to 17 आवर्स इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सर इसमें जो जिसको आपने गिरफ्तार किया जो आरोपी है उसका क्या पहले कुछ इतिहास रहा है आपराधिक रिकॉर्ड? उक्त व्यक्ति के आपराधिक इतिहास का प्रथम तो हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन आगे इसमें दौरान विवेचना इसका परीक्षण किया जाएगा। बेसिकली जो ये अपराधी व्यक्ति था यानी कि जिसका नाम पप्पू है और जो मृतक व्यक्ति था बबलू है, ये पप्पू और बबलू साथ काम करते थे। इसमें जो पप्पू था, पप्पू ठेकेदार था और बबलू इसके साथ काम करने वाला कर्मचारी था। जैसा कि पप्पू ने अपने इकबालिये बयान में बताया कि बबलू और पप्पू साथ मिलकर के उस निर्माणाधीन भवन में रहते थे। 22 तारीख को दोनों के बीच शाम के समय पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अंततः जो पप्पू ने एक नजदीक रखे हथौड़े की मदद से बबलू के सर पर तेज प्रहार किया, जिससे बबलू की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू इस सारे वाक्य से बड़ा डर गया। पप्पू वहां से भाग गया और उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया और फिर यहीं आसपास घूमने लगा। आज 28 तारीख को जब वो दोबारा उस निर्माणाधीन भवन की तरफ जा रहा था, उसे इस बात का अंदेशा था जरा देख के आऊं कि वहाँ कंडीशन क्या है। उसी दौरान हमारी टीम ने थानों के निकट उसको गिरफ्तार कर दिया। सर कितने रुपए की लेन देन की बात सामने? ऐसा तो देखो, उसका कहना ये है कि ठेकेदारी, जब मुझे पप्पू का कहना है कि मुझे ठेकेदारी मिली थी कुछ समय के लिए और उसमें मैंने उस ठेकेदारी के पैसे से मैंने बबलू को कुछ समय में नियुक्त किया था। तो उसका ऐसे हुआ कि बबलू का कहना ये था पप्पू से कि मुझे ठेकेदारी कुछ पैसा एडवांस में चाहिए, कुछ पैसा मैंने पहले दे दिया है। तो इसी बात को लेकर के ऐसे कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं उसने बोला है, लेकिन ऐसे कि पहले मैंने तुझे इतना पैसा दिया था, तूने मेरा इतना पैसा देना, इसी बात को लेकर दोनों विवाद उत्पन्न हुआ और फिर उसने गहमा-गहमी इतनी बड़ी कि उसने हथौड़े से उसके ऊपर वार किया और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। सर कुछ पैसों की लेन देन को लेकर सीधा हत्या कर देना, ऐसा तो नहीं कुछ पुरानी कोई दुश्मनी रही हो, कभी का विवाद ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, पुरानी दुश्मनी तो नहीं, बल्कि मित्रता ही जाहिर है, क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ काम करते थे, दोनों के दोनों एक साथ रह रहे थे और लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। मुझे लगता है कि मौके पे कुछ स्थितियां ऐसी बनी गुस्से में या जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर, कुछ ऐसी कुछ झगड़ा इतना बढ़ गया, गाली गलौज इतना बढ़ गया कि गुस्से में उसने उसके सर पे प्रहार कर दिया। जब सर पे मुकदमे से बात किया उस समय नशे की हालत में या बदल? नशे की का तो ऐसा कि हमने इसका मेडिकल कराया जाएगा, तो मेडिकल में भी किसी बात की पुष्टि नहीं हो सकती, नहीं पोस्टमार्टम में काफी बाद में हो, तो नशे की पुष्टि भी नहीं होगा।